हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? राम राम भाई सभी को। तो बच्चे, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। और इस चैप्टर में आज हम अपनी लास्ट क्लास करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है तो 3 क्लास में 3 क्लास इसके लिए सफिशिएंट है कंप्लीट करने के लिए। बहुत आराम से, कोई चीज़ मैं आपको जल्दबाजी में भी नहीं करा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ लंबे समय तक याद रहे, है ना। तो और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग भी इसे रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो मेरा कितना ही डिटेल में मैं आपको पढ़ा लूँ, उसका कोई फायदा नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन मैं अपना कर्म करना नहीं छोड़ूंगा, आप भी मत छोड़ना, तभी बात बनेगी। पार्टनरशिप की क्लास में बहुत मजा आ रहा है सर। बिल्कुल यार, पता है चीजें जब हम इंटरेस्ट से पढ़ते हैं ना तो डेफिनेटली उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता ही आता है, चाहे चैप्टर कैसा भी हो। अब देखो, पार्टनरशिप चैप्टर की जेन्युइनली अगर मैं आपको बताऊं ना, ये बड़ा अजीब सा चैप्टर है। ये पता नहीं, मतलब बच्चे इसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग इसे पसंद कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग इस चैप्टर में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो। और हर चैप्टर में ऐसे दिखाना। इससे अगला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण। वो भी एक अच्छा चैप्टर है, उसमें भी आप लोग ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ जुड़ना तो उसको भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बड़ा मतलब ज़्यादा लंबी क्लास आज चलेगी तो नहीं, लेकिन चल भी सकती है क्योंकि मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। हालांकि एक ही टाइप के सवाल बचे हुए थे, फिर भी मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए। जो कल हमने टाइप किया था ना लास्ट में, वो उसके मैंने 2-4 क्वेश्चन और ले लिए हैं। फिर उसको करने के बाद में आज का हम लास्ट टाइप करेंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ले लेते हैं बच्चे। ये रहा, जरा बताएंगे मुझे। ये कल के जैसा ही है, जो कल हमने लास्ट कंप्लीट किया था ना अपना टाइप, उसी के जैसा ये टाइप है। आराम से पढ़ेंगे। देखो, सवाल से सबसे पहली बात है, पार्टनरशिप के सवाल से प्यारे भाई डरना बिल्कुल भी नहीं है। पार्टनरशिप का सवाल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, सॉल्व करने में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, सॉल्यूशन में भी, लेकिन वो टिपिकल नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, आप कर लोगे उसे आराम से, है ना। कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इसमें नहीं होंगी, जहां होंगी मैं उनको आसान बनवा दूंगा कैलकुलेशन को। ठीक है, जैसे कल बनवाई थी वो 0 0 0 0 काट कर। देखो सवाल क्या है कि एक्स वाई और जेड एक साझेदारी, सबसे पहले आराम से पढ़ना है सवाल को। एक्स वाई जेड एक साझेदारी में हिस्सा लेते हैं। एक्स शुरुआत में कुछ राशि लगाता है, एक्स 4 महीने के बाद वाई एक्स की राशि से 3 गुना राशि निवेश करता है। इस लाइन पे स्पेशल फोकस करना भाई, इस लाइन पे, इस लाइन पे फोकस करना। 4 महीने बाद वाई जो है वो एक्स का 3 गुना पैसा लगाता है। आगे चलो, और हिस्सेदारी की शुरुआत से 9 महीने के बाद, शुरुआत से 9 महीने के बाद जेड वाई से 2 गुना पैसा लगाता है। अब यहां जो पैसा है ना उसका हमें अनुपात बनाना है बच्चे, रेशियो वाले मेथड से। उसने कहा यदि वार्षिक लाभ 4,45,000 रुपए, 4,50,000 रुपए है तो वाई का हिस्सा, तो बाद की बात है। हमारा 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 सबसे पहला काम क्या होता है इसमें? सबसे पहला काम होता है हमारा कि पूंजी को ढूंढकर उसका अनुपात बनाना। दूसरा काम क्या होता है? समय का अनुपात बनाना, कौन कितने समय के लिए पार्टनरशिप में रहा, और फिर उनको गुणा करके प्रॉफिट का रेशियो बनाना। प्रॉफिट का काम सबसे लास्ट में आता है, तो लास्ट की लाइन को ज्यादा टेंशन मत लो, शुरू पर चलो फिर से। हमें सबसे पहले इस सवाल में ना उनका पूंजी का अनुपात बनाना है। समय भूल जाना थोड़ी देर बाद। सोचना कि एक्स वाई जेड ने साझेदारी में हिस्सा लेते हैं, एक्स शुरुआत में कुछ पैसा लगाता है, एक्स बिजनेस में शुरू से जुड़ा हुआ है, इस बात को दिमाग में साइड में रख लो। 4 महीने के बाद वाई एक्स से 3 गुना राशि, वाई एक्स से 3 गुना। बच्चे सबसे पहले एक्स वाई जेड का रेशियो बनाते हैं, एक्स वाई जेड का पूंजी का रेशियो बनाते हैं, पूंजी का। सवाल ने क्या बोला है? 4 महीने बाद। समय अभी भूल जाओ, पैसा कितना लगाया उस पर फोकस करो। वाई एक्स से 3 गुना, वाई जो है वो एक्स से 3 गुना, यानी कि एक्स ने अगर 1 यूनिट लगाया तो वाई ने कितना लगाया? 3 गुना, यानी कि 3 यूनिट।
चलो आगे चलो। और हिस्सेदारी हो गई। 9 महीने के बाद, समय भूल जाओ, अभी इस पे फोकस करो, पैसा कितना है। उसने कहा जेड वाई का दोगुना। जो जेड है वो क्या, वो वाई का दोगुना। वाई कितना है 3, तो बच्चे जेड कितना हो जाएगा इसका दोगुना यानी कि 6। भाई 3 का डबल 6 होगा, तो जेड जो है वो वाई का दोगुना। तो आपका पहला स्टेप खत्म हो गया, पहला काम खत्म हो गया, आपने पूंजी का अनुपात बना लिया। अब आपका दूसरा काम है, ये तो पूंजी का रेशियो आपने बना लिया, पहला काम आपका खत्म। अब बच्चे दूसरा काम है समय। भाई साहब समय के बारे में जिक्र करना बड़ा जरूरी है, समय बलवान होता है। समय के बारे में उसने क्या बोला है, सबसे पहले देखना है बिजनेस कितने दिन चला। वार्षिक लाभ। वार्षिक लाभ का मतलब है कि बिजनेस जो है बच्चे वो 12 महीने चला है। कितने दिन चला है बिजनेस, चला है आपके 12 महीने, पूरे 12 महीने। अब देखो, एक्स ने शुरुआत में कुछ पैसा लगाया, और बिजनेस अगर वार्षिक चला है तो क्या एक्स पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा होगा। भाई एक्स अगर शुरुआत में कोई पैसा लगाता है और वो 12 महीने तक रहता है, बीच में कहीं छोड़कर नहीं भागा, आप देख लो, भागता तो लिखा होता है ना। तो एक्स शुरुआत में जुड़ा है और वार्षिक लाभ की बात कर रहा है, तो पूरे 12 महीने महीने के बाद वाई जुड़ा है। पढ़ो ना, 4 महीने के बाद वाई एक्स से 3 गुना राशि निवेश करके जुड़ा। तो अगर मैं आपसे वाई का समय पूछूं कि वाई कितने समय के लिए बिजनेस में रहा, तो इस्माइल करते करते जवाब दे दो इसका मुझे। क्यों, क्योंकि वाई जो है वो 4 महीने के बाद जुड़ा है, और अगर 12 महीने तक बिजनेस चला है तो आप कहेंगे सर जो वाई का समय होगा ना, वो 12 में से 4 घटा दो सर, 8 महीने के लिए वाई रहा होगा बिजनेस में, केवल 8 महीने के लिए। अनुपात। अब जेड के समय के बारे में बात करो। देखो जेड का समय यहां से मिलेगा, शुरुआत से 9 महीने के बाद जेड आया है, शुरुआत से 9 महीने के बाद। तो जेड कितने समय के लिए पार्टनरशिप में रहा। आप कहेंगे सर 12 महीने तो टोटल बिजनेस चला, और अगर 9 महीने के बाद जेड आया है तो 12 में से 9 घटा दो सर, जेड जो पार्टनरशिप में रहा वो केवल 3 महीने के लिए रहा। बस समय का रेशियो हो गया, बस खत्म, काम बचा ही क्या है। अब तो लाभ बचा है, मात्र औपचारिकताएं बची हैं। भाई 12 एकम 12, 8 तिया 24, और 6 तिया 18, और ये कट जाएगा 2 से, 6 से ही कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 चौके 24, और 6 तिया 18। तो लाभ का रेशियो आ गया 2, 4 और 3। ये प्रॉफिट का रेशियो है, हो गया। उसने कहा भैया टोटल लाभ कितना है, 4,50,000। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 यूनिट का मान कितना है 4540। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 9 पंजे 45, 50,000। आपसे क्या बोला, वाई का हिस्सा। बच्चे वाई का हिस्सा तो 4 यूनिट है, तो 4 गुणा 50,000 कितना आ जाएगा, 2 लाख। कितना आ जाएगा बच्चे, 2 लाख आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए ये रहा। आ गया ना सभी का। मोटे मोटे हिसाब लगाने लग गए हो तुम लोग। कहां लाभ हानि में तुम 270.5, 377.5 हल्के हल्के हिसाब लगा रहे थे। आज तुम वही व्यक्ति हो जो 2-2 लाख रुपए की हिसाब लगा रहे हो। देख रहे हो तुम, 2-2 लाख रुपए के हिसाब लगा रहे हो, जो तुम स्टैंडर्ड बढ़ गया तुम्हारा। आप ये सवाल करो तो करेंगे बच्चे इस सवाल को। सवाल है, एबीसी ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 10,000 के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। प्रारंभ से 5 महीने के बाद ए ने 4,000 रुपए और लगा दिए। ये तो कल के जो लास्ट के 2 सवाल किए थे सेम वही आ गया। प्रारंभ से 5 महीने बाद ए ने 4,000 और लगा दिए। प्रारंभ से 6 महीने के बाद सी ने 8,000 और लगा दिए।
प्रारंभ से 4 महीने के बाद बी ने 8,000 निकाल लिए। वर्ष के अंत में उन्हें x रुपए का लाभ हुआ, तो वो किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? बड़ा आसान है। ये कल के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने दिए आपको, कि मान लो कोई पैसे से बिजनेस शुरू किया और इतना पैसा निकाल लिया x ने, इतना पैसा निकाल लिया b ने, इतना पैसा c ने डाल दिया। तो जीरो, जो कॉमन जीरो है ना, जो कॉमन जीरो है उनको हटा दो, कॉमन जीरो को हटा दो, सवाल आसान बन जाएगा। जल्दी से बच्चे, आप कहेंगे कि सर कॉमन जीरो 4,000 में 3 है, 8,000 में 3 है, इस 8,000 में 3 है, तो यहां से भी हमें 3-3 जीरो ही हटानी है। 3-3 जीरो, 3-3 जीरो को यहां से हटा दो, सवाल आपका आसान बन गया। फिर सवाल को पढ़ोगे ना, आपको बिल्कुल बच्चे वाला सवाल लगेगा ये। ठीक है भाई, कि ABC ने 20, 25 और 10 रुपए के साथ कोई बिजनेस शुरू किया। देखो कितने छोटे छोटे वैल्यूज हो गई। कह रहा 5 महीने बाद A ने 4 रुपए लगा दिए, 5 महीने के बाद लगाए हैं, 5 महीने के बाद। प्रारंभ से 6 महीने के बाद C ने 8 रुपए और लगा दिए, शुरू से 6 महीने के बाद। प्रारंभ से 4 महीने के बाद B ने 8 रुपए वापस ले लिए। बस हो गया सवाल। तो सबसे पहले क्या करना है, A का काम खत्म करना है, फिर B का और फिर C का। देखो A ने कितना रुपया लगाया बच्चे, A ने कितना रुपया लगाया, आप कहेंगे सर 20 रुपया, और A ने 20 रुपया जो है ना वो 5 महीने तक लगा के रखा होगा, 5 महीने तक, क्योंकि 5 महीने के बाद A ने 4 रुपए और लगा दिए, तो 5 महीने तक उसने अपनी शुरुआत के पैसे को ही रखा होगा पार्टनरशिप में। तो 20 गुणा 5 तो ये हो गया, प्लस अब 5 महीने बाद क्या हुआ, A ने 4 रुपए और लगा दिए, यानी कि 20 रुपए तो थे ही थे, 4 रुपए और लगा देगा तो रुपए कितने हो जाएंगे, 24। और बिजनेस टोटल कितने समय चला है, वर्ष का अंत, यानी कि 12 महीने बिजनेस चला है, 12 महीने। 12 में से 5 महीने A के हो चुके हैं, तो ये 24 रुपए कितने समय के लिए लगेंगे, 12 में से 5 घटा दो सर, 7 महीने के लिए। A का काम खत्म। अब B पे आ जाओ। B के बारे में क्या बोला कि B ने कितना पैसा लगाया भैया, 25 रुपया, और उसने C ने कितना लगाया है, 10 रुपया। अब सुनो, उसने कहा है कि शुरुआत से, प्रारंभ से 6 महीने के बाद C ने 8 रुपए और लगाए, तो शुरू के 6 महीने तक C ने कोई पैसा नहीं लगाया होगा, जो था वही रहा होगा, 6 महीने तक तो यही रहा होगा। 6 महीने के बाद क्या हुआ, C ने 8 रुपए और लगा दिए, यानी कि 10 में 8 जोड़ोगे तो 18, और अगले 6 महीने, क्योंकि टोटल 12 महीने होना चाहिए जुड़ के बिजनेस। अब B पे आ जाओ। B ने प्रारंभ से 4 महीने बाद, यानी कि 4 महीने तक B ने कोई छेड़खानी नहीं की होगी भैया, प्लस B ने क्या किया है, 8 रुपए निकाल लिए, तो 25 में से 8 जाएगा, 17 बचेंगे। B ने निकाला है पैसा, और टोटल 12 महीने बिजनेस चला है, 4 महीने हो चुके हैं, तो 8 महीने और लगा होगा। बस जोड़ जाड़ के रेशियो बना दो, हो गया सवाल। ये तो कल के लास्ट के 2 क्वेश्चन किए थे, वो तो और भी खतरनाक सवाल थे, ये तो उनके सामने बच्चों वाला सवाल है। तो आप कहेंगे 20 पंजे 100, 24 सत्ते 168, तो ये हो जाएगा 268, 25 चौके 100, 17 अट्ठे 136, जोड़ेंगे 236, 10 छिक्के 60, 18 छिक्के 108, तो जोड़ेंगे 168। भाई इनका रेशियो बनाना जरा, कितने से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 छिंग 24, 2 4 सत्ते 28, 4 से जाएगा, 4 पंजे 20, 4 नाम 36, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। आपका जवाब हो गया 67, 59, 42। ऑप्शन नंबर डी बच्चा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 24। अरे ए शुरुआत में 20 रुपए लगा के बैठा था, 5 महीने के बाद ए ने 4 रुपए, ये वाले 4 रुपए और लगा दिए, तो 20 और 4 कितना होता है, 24 होता है। 5 महीने के बाद उसने पैसे 4 रुपए बढ़ा दिए, ये वाले 4। ऐसे ही बी ने 25 रुपए लगाए थे और बी ने 8 रुपए निकाल लिए, तो 25 में से 8 गए 17,
सी ने 10 रुपए लगाए थे, सी ने 8 रुपए और लगा दिए, तो 10 और 8 18, ऐसे किया है। कल की क्लास नहीं की थी क्या? क्या बात कर रहे हो? ये सवाल करो। करेंगे बच्चे इस सवाल को? ऐसे सवाल बड़े स्पेशल होते हैं, और आपको मैं कमेंट में देख रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है आपको इन सवालों को करने में, क्योंकि आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, सवाल बेशक लंबा है लेकिन हार्ड नहीं है सवाल, है ना? बस एक प्रोसेस समझ में आ जाए, सवाल चुटकी में हो जाता है। ओके, तो सिलेबस कब तक हो जाएगा? सिलेबस बच्चे जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन मैं कहूंगा कि सिलेबस एंड हो गया है। लास्ट क्लास किस दिन होगी ऐसा मत पूछो, आप टारगेट रखोगे ना, फिर अभी बतेरा टाइम है यार आपके एग्जाम में, ऐसे टारगेट रख के पढ़ोगे तो फिर चीजें बड़ी जल्दबाजी में कंप्लीट करनी पड़ेंगी मुझे। टारगेट मत रखो, अभी टाइम है आपके एग्जाम में, कोई महीने 1.5 महीने बाद थोड़ी आपका एग्जाम है। तो मैं तो वो मास्टर हूं जिसने यूपी कांस्टेबल का एग्जाम 35 दिन में खत्म कर दिया था, सिलेबस खाकी 2.0 में 35 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। आपको कराना है, और ऐसा नहीं जल्दबाजी में निपटाया था, बच्चों को अच्छे समझ में भी आया था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हमने कम की थी, एक टाइप में 2 ही क्वेश्चन किए थे हमने, 35 दिन में निपटाना था। ऐसे भी मैं कर दूंगा, आप चाहते हो तो बता दो। देखो, एक्स और वाई 3-5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% और जोड़ता है, जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है। कह रहा है कि 6.84 लाख के वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा कितना होगा लाखों में? करो। मेरा फोकस है आपको, जो मैं आपको कराऊं ना वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, आपका भी फोकस इसी पे रहना चाहिए। सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, धीरे धीरे हम लगे हुए हैं, है ना भाई, लगे हुए हैं, सिलेबस मैं करा दूंगा। कब तक कराऊंगा इस पे मत फोकस करो, जो पढ़ा रहा हूं उसे बिल्कुल आराम आराम से समझते चलो। बच्चे, बड़ा मजा आएगा जब आप एग्जाम में बैठोगे ना और हर सवाल आप करते जाओगे, बहुत मजा आएगा आपको। एक्स और वाई 3-5 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं, चलो भैया करा दिया। एक्स और वाई पूंजी का निवेश किस रेशियो में है? 3-5 के रेशियो में। उसने कहा 5 महीने के बाद एक्स तो 50% जोड़ लेता है अपनी पूंजी में, और वाई 60% निकाल लेता है। 5 महीने के बाद, 5 महीने तक कोई छेड़खानी उन्होंने नहीं की होगी। ये जो भी एक्स ने पैसा जोड़ा है और वाई ने पैसा निकाला है, ये 5 महीने के बाद का काम है। 5 महीने तक ना तो एक्स ने कुछ छेड़खानी की है और ना ही वाई ने, तो 5-5 महीने तक तो सीधा सीधा गुणा कर दो समय को, प्लस अब एक्स के बारे में क्या बोला है कि एक्स ने 50% और पैसा लगाया। बच्चे एक बात बताओ मुझे, ये परसेंटेज में आपको मैंने सिखाया था, किसी चीज की वैल्यू को मैं 50% बढ़ा दूं, किसी चीज की वैल्यू को अगर मैं 50% बढ़ा दूं तो क्या वो 150% हो जाएगी? होगी कि नहीं? किसी चीज की वैल्यू को अगर मैं 50% बढ़ा दूं तो क्या वो 150% हो जाएगी? ये तो परसेंटेज में पढ़ा था। यस, तो एक्स की धनराशि कितनी थी बच्चे? एक्स की धनराशि थी 3, और उसने इसको 150% बढ़ा दिया, यानी कि 150/100, और कितने समय के लिए? 12 महीने का बिजनेस है, वार्षिक लाभ है ना, और 5 महीने हो चुके हैं, तो अगले 7 महीने के लिए। इस बात पे फोकस करो। मैंने कहा 5 महीने तक एक्स ने कोई छेड़खानी नहीं की, तो 3 × 5, 5 महीने के बाद एक्स ने 50% पैसा बढ़ा दिया, मतलब 50% बढ़ाने का है। 3 अगर यहां पुराना पैसा था, और अगर वो 50% बढ़ाता है तो वो पैसे को 150% कर देता है। तो 3 × 150/100, और कितने समय के लिए? 12 में से 5 महीने हो चुके हैं, 7 महीने बचे हैं। ऐसे ही वाई के पास आ जाओ कि वाई ने 60% पैसा निकाल लिया,
60% निकाल लिया। मतलब y के पास अगर 5 रुपए थे और अगर वो 60% निकाल लेता है तो 40% पैसा उसके पास बचता है। और 12 में से 5 महीने हो चुके हैं, अगले 7 महीने। बस ये कर करा के रेशियो बना लो x और y का। हो गया सवाल। कितना आएगा भाई? 50 तिया 150, 50 दूनी 100। ये जाएगा आपका 3 तिया 9 सत्ते 63/2। और ये कितना है? 5 तिया 15। तो जोड़ना जरा, 15 प्लस 63/2। और ये कितना आएगा? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 5 गया, 7 दूनी 14। और ये कितना है? 5 पूरे 25। और ये आ गया 25 प्लस 14, 15 दूनी 30, 30 और 63 कितना होता है? 93/2। अनुपात 25 और 34, 14 39। देखो 3 से कटेगा 13 बार और 3 से कटेगा 31 बार, और ये 2 उधर चला जाएगा तो 31 अनुपात 13 दूनी 26। ये रेशियो बन गया भाई, ये रेशियो बन गया उनके प्रॉफिट का, लाभ का। अब लाभ तो टोटल इतना है 6.84 लाख। तो जरा जोड़ना, 6 और 1 7, 3 2 5, 57 यूनिट का मान है 6.84। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 6.84 बटा 57। पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो आ जाएंगी। 57 एकम 57, 57 दूनी 114। तो 1 यूनिट का मान है 12/100। 1 यूनिट का। आपसे क्या बोल रहा है? x का हिस्सा। वो तो 31 यूनिट का मान पूछ रहा है। 31 गुणा 12/100। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 1 37, और बटे 100 है तो यानी कि 3.72। आंसर कितना हो गया बच्चे? आंसर हो गया 3.72। बिल्कुल बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सवाल दिखने में शुरू में आसान लगा था, लेकिन बाकी सवालों से ज्यादा कैलकुलेशन आ गई इसमें। तो ऐसे सवालों को स्टार बना लेते हैं कि दिखने में थोड़े से हल्के सवाल होते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली अगर हम देखें बाकी सवालों के तो फिर ये थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन रखते हैं। ये हो गया सवाल। ओके भाई, चलो ये सवाल करना जरा। देखो, हाँ y का माइनस होगा, इसीलिए तो प्यारे भाई 40% किया उसको, इसीलिए तो 100% में से घटा के 40% किया। y का 50% बढ़ा तो उसे 150% किया। देखो x और y ने एक व्यवसाय शुरू किया। x ने 8,000 रुपए का निवेश किया और y ने 10,000 रुपए का निवेश किया। एक बच्चे कह रहा है कि सर 0 0 लगाकर भी कर सकते हैं। अशोक बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कर सकते हो, करना। कैलकुलेशन कम हो जाएगी आपकी। पिछले सवाल में आप 0 0 लगा के करोगे ना, बिल्कुल कम हो जाएगी कैलकुलेशन आपकी। यस, कर सकते हो। करके दिखाऊं भाई? इस सवाल की बात कर रहे हैं अशोक भाई साहब। इसको मैं चलो एक सेकंड मेथड से भी आपको थोड़ा सा अप्रोच, अप्रोच तो बहुत है, आपको आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एक और मेथड से आपको मैं बताता हूं कि भैया x और y का 3:5 का रेशियो था। यस, यहां वो परसेंट वृद्धि कर रहा है, यहां वो परसेंट वृद्धि कर रहा है। तो पता है क्या करो, आप एक एक जीरो बढ़ा दो। आप ना एक एक जीरो बढ़ा दो, इसको 30 और इसको 50 मान लो, आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। अब क्या कह रहा है कि 5 महीने के बाद x ने 50% बढ़ा लिया रुपया और y ने 60% कम कर लिया। लेकिन 5 महीने के बाद, 5 महीने तक कोई छेड़खानी ना तो x ने की होगी ना y ने। अब देखो 5 महीने के बाद क्या हुआ है, x ने 50% पैसा जोड़ा है, 50% जोड़ा है। यानी कि पुराना अगर 30 था तो 30 का 50% बताना अलग से, 30 गुणा 50/100। तो आप कहोगे सर x ने 15 रुपया जोड़ लिया, तो 30 और 15 कितना होता है? 45। भाई x ने 50 जोड़ लिया तो 30 और 15 45 है ना। और अगले 7 महीने के लिए, क्योंकि 7 और 5 12 होता है। ऐसे ही y के बारे में कि y ने 60% निकाल लिया। तो सबसे पहले 50 का 60% बताओ कितना होता है? तो 0 0 6 पंजे 30। तो y ने 30 रुपए निकाल लिए,
तो 50 में से 30 गए, कितने बचे? 20। और ये अगले 7 महीने के लिए, क्योंकि टोटल 12 महीने होना चाहिए। अब इनको जोड़ के रेशियो बना लो। कितना आएगा भाई? 3 पंजे 15, 150, और 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31। तो 5 5 और 1 6, 3 और 1 4, ये 250 आएगा, और ये 140। तो 0 5 4 9, 2 और 1 3। कितने से कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 1 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9 0। और किसी से कटेगा? 5 से कट जाएगा भाई। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छंग 30। देखो ये रेशियो बन गया 31 26, जो हमारा तब बना था। पहले भी तो यही बना भाई, पिछले मेथड में भी तो 31 26 बना लास्ट में। इतनी कैलकुलेशन करके इसमें आप थोड़ी कम कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, बस। वेरी गुड। ऐसे कॉन्सेप्ट आप खुद से लगाओगे ना, बड़ा मजा आएगा। ये सवाल करो 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 करो। सवाल ने कहा एक्स और वाई ने एक व्यवसाय शुरू किया। एक्स ने 8,000 रुपए का निवेश किया और वाई ने 10,000 रुपए का निवेश किया। 6 महीने के बाद जेड भी 6,000 रुपए के साथ व्यवसाय में लग गया। यदि 3 वर्ष के बाद 9660 रुपए का लाभ है तो जेड का है। ये तो आसान क्वेश्चन है। ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो हमने किया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ये तो, जो हमने किया है, जहां समय अलग अलग होता है भाई, है कि नहीं? सबसे पहले काम क्या करना है? समय को भूल जाना है। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि जितने लोग जुड़े हैं, कोई पहले जुड़ा हो कोई बाद में जुड़ा हो, जितने भी लोग जुड़े हैं उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया और उसका अनुपात। सबसे पहला काम ये है। तो कौन कौन है भाई? एक्स और वाई तो शुरू में ही जुड़ गए थे। जेड भाई साहब बाद में आया है। और पैसा कितना कितना लगाया है इन्होंने, जरा गौर करना इस बात पे। एक्स और वाई ने, एक्स ने 8,000 रुपया, वाई ने 10,000 रुपया, और जेड ने कितना? 6,000 रुपया। 3 0 3 0 3 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। पूंजी का काम खत्म। अब बात आती है समय की। बच्चे, बिजनेस कितने दिन चला है, ये बात बड़ी मेन होती है। आपने देखा सर बिजनेस चला है 3 वर्ष। 3 वर्ष का मतलब है महीनों में अगर मैं देखूंगा तो 36 महीने। बिजनेस जो चला है 12 तिया 36, 1 साल में 12 महीने, तो 3 साल में 36 महीने बिजनेस चला है। अब एक्स और वाई ने तो शुरू ही किया भाई, दोनों ने मिलकर शुरू किया है, और बीच में एक्स और वाई ने कोई छोड़कर गया भी नहीं है, और एक्स और वाई में से किसी ने कोई पैसा बढ़ाया भी नहीं है। जैसे पिछले सवाल में था कि एक्स ने इतना पैसा बढ़ा दिया, वाई ने इतना निकाल लिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अगर एक्स और वाई ने व्यापार शुरू किया और बिजनेस चला 36 महीने, मतलब एक्स भी बिजनेस में 36 महीने रहा होगा और वाई भी 36 महीने रहा होगा। लेकिन जेड के बारे में उसने बोला है कि 6 महीने के बाद आया है जेड। कितने? 6 महीने के बाद। तो जेड का समय कितना हो जाएगा? 36 में से 6 घटा दोगे, आप कहोगे सर 30 महीने। रेशियो बनाएंगे 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36। जरा लाभ का रेशियो बताना कितना होगा? 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 5 तिया 15। ये फिर कट जाएगा 3 से। 3 अट्ठे 24, 3 धाम 30 और 3 पंजे 15। ये रेशियो बन गया प्रॉफिट यानी के लाभ का। अब बचा ही क्या है? मात्र औपचारिकताएं। उसने कहा भैया लाभ है 9660 रुपए। जरा जोड़ना, 10 और 8 18 और 5 23 यूनिट का मान कितना है? 9660। तो 1 यूनिट का मान कितना है? आप कहेंगे 23 चौके 92, 23 दूनी 46। 1 यूनिट का मान 420। तो जेड का हिस्सा पूछ रहा है, तो 5 गुणा 420। तो 0 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 21, यानी कि आप कहेंगे सर 2100 रुपए बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे सवालों में तो आप प्रो लेवल हो चुके हो अब, है ना? कोई गलती नहीं करोगे ना ऐसे सवालों में तो। आते हैं अब अपने नेक्स्ट टाइप के पास। लास्ट टाइप है पार्टनरशिप का ही लास्ट टाइप है ये। 3-4 क्वेश्चन है इसमें। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? वही सब कुछ वही है। पूंजी, समय, लाभ
सब कुछ वही है। फर्क क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखो फर्क क्या है भाई, देखो होता क्या है, मान लो आप थोड़े से ना धार्मिक टाइप के व्यक्ति हो के नहीं? जरूर हो गए यार। भगवान का नाम सब, जो भी जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, हर धर्म में आप जरूर थोड़ा बहुत विश्वास जरूर रखते होगे। कोई ज्यादा रखता है, कोई कम रखता है। अब अगर आपसे मैं कहूं कि आप लोगों ने, दो तीन लोगों ने मिलकर ना बिजनेस शुरू किया, और उस बिजनेस में एक बात पहले से फिक्स हो गई कि भाई हमारा जो प्रॉफिट होगा ना, हमारा जो लाभ होगा, उसमें से भैया 10% जो है ना, उसका हम भंडारा करेंगे हर साल। फिक्स हो गई भैया, ये लिख लो, जितना भी, अगर हमें 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, तो उसका भी 10% हम भंडारा करेंगे, गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे, ये लिख लो आज बात। और जो पैसा बचेगा उसको बांटेंगे फिर आपस में। ये टाइप वही है कि लाभ का इतना हिस्सा साइड में, कोई किसी ट्रस्ट को दे दिया, कि कहीं चैरिटी दान कर दिया, मतलब अलग निकाल लेते हैं लाभ का हिस्सा, और जो बचता है उसको फिर बांटते हैं आपस में। या फिर इसमें एक सवाल ऐसा भी आपको मिलेगा कि मान लो दो तीन तीन लोगों ने या चार लोगों ने बिजनेस शुरू किया, और उसमें दो लोग ऐसे हैं, तीन लोगों ने अगर बिजनेस शुरू किया है तो दो लोग ऐसे हैं उसमें जो कहीं जॉब भी करते हैं। ऐसा होता है ना, जॉब के साथ बिजनेस शुरू करते हैं। मान लो आप दो लोग कहीं जॉब कर रहे हो, एक आपका कोई दोस्त है वो घर पे अभी बेरोजगार बैठा है, आप तीनों ने संडे में मीटिंग करी कि यार कोई बिजनेस शुरू करते हैं। क्या करते हैं भैया? ऐसा करते हैं कि हम ना पानी का बिजनेस शुरू करते हैं, लोगों के घरों में थर्मस, पानी का थर्मस पहुंचाएंगे। ठीक है? तो ए ने कहा, जो घर बेरोजगार बैठा था, उसने कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग तो ऑफिस जाते हो, चले जाओ, मैं क्या करूंगा घर बैठा बैठा, लोगों के घर में पानी पहुंचवाने का काम मैं ही कर दिया करूंगा, एक दो एम्प्लॉय लगा लूंगा और उनके साथ साथ मैं घूम लिया करूंगा, तो बिजनेस में मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा। तो आप दो लोगों ने कहा यार ठीक है, हम अपनी जॉब चले जाएंगे, तो तुम बिजनेस को संभाल लेना, इसको पैसा लगाएंगे तीनों। अब उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं जो बिजनेस में ऐसे घूमूंगा ना, ऐसे नहीं घूमूंगा मैं, ऐसे नहीं घूमूंगा मैं इसका अलग से पैसा लूंगा। जो भी हमें टोटल प्रॉफिट होगा ना, उसका 10% मैं अलग से लूंगा भैया इस काम करने का। तुम तो अच्छा बाबूजी बन के ड्यूटी चले गए, मैं बेवकूफ हूं क्या जो बिजनेस में घूमूंगा ऐसे? तो आपने कहा चलो ठीक है, अलग से टोटल प्रॉफिट का 10% ले लेना। उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, जो काम में लगा रहता है बिजनेस में। और जो ऑफिस जाते हैं, जो बस पैसा लगाते हैं, बाकी बिजनेस में नहीं रहते, उनको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, इनको बोलते हैं, वो भी इसी टाइप में आता है। बात क्लियर हो गई? करें स्टार्ट पहले सवाल से। चलो पहला सवाल बच्चे ये रहा आपके सामने, जरा देखो इसे एक बार। गोलगप्पे का बिजनेस करेंगे सर? अच्छा देखो, सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 और 90,000 रुपए लगाते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है ना, वो 4800 रुपए है वर्ष के अंत में। अब ये कहानी फिर टाइप 1 पे पहुंच गई। फिर टाइप 1 में मैंने क्या सिखाया था कि अगर तीनों लोगों ने बिजनेस शुरू किया है, तो जो अनुपात उनके उनकी पूंजी का होगा, वही अनुपात उनके प्रॉफिट का होगा, अगर उनका समय बराबर है। या फिर सवाल में समय के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। ये लाइन याद रखना। अब देखो, सुमित, रवि और पुनीत ने एक बिजनेस शुरू किया, 45, 81, 90,000 रुपए लगाए, वर्ष के अंत में टोटल लाभ 4800 है। कुल लाभ का 30% चैरिटी को दे दिया। कुल लाभ यानी कि 4800 का 30% चैरिटी को दे दिया। धार्मिक लोग हैं कि भाई 30% का तो हम भंडारा वगैरह करेंगे, और शेष लाभ को उनके बीच में बांट लिया। तो सुमित का हिस्सा कितना है?
अब यहां आपके जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा। जरा पूंजी का रेशियो बताना। सुमित, रवि और पुनीत, तीन लोग हैं। सुमित ने कितना लगाया है? 45,000। रवि ने कितना लगाया है? 81,000। और पुनीत ने कितना लगाया है? 90,000। जरा रेशियो बताना। 30 30 30, 9 पंजे 45, 9 नाम 81 और 9 धाम 90। ये तो उनकी पूंजी का रेशियो है। और मैंने कहा जो पूंजी का रेशियो होगा प्यारे भाई, वही लाभ का रेशियो होगा। 5, 9 और 10 सेम होगा, क्योंकि तीनों लोगों ने बिजनेस शुरू किया है और 1 साल के बाद बात कर रहे हैं। यस। चलो, अब उसने एक बात कही है कि भाई साहब टोटल लाभ 4800 रुपए का तो है, लेकिन धार्मिक जो बात शुरू में हुई थी भंडारे वाली, उसको कौन वो याद रखेगा? उसको याद रखा जाएगा कि टोटल लाभ का 30% चैरिटी को। ये आपकी तरह नहीं है कि भगवान बस ये काम करवा दो, 10 रुपए का प्रसाद बांटूंगा, और जैसे ही भगवान ने वो तुम्हारा काम कराया, कौन से 10 रुपए, कौन सा प्रसाद, भूल जाते हो तुम। ऐसे होता है ना। बचपन में जब हम स्कूल में थे, जब करते थे ऐसे, मास्टर आज पता था काम नहीं है, आज कुटाई होगी तकड़ी। हमारा मास्टर जो स्कूल में थे, हम स्टेट बोर्ड के पढ़े हुए हैं, गांव के स्कूल के, तो हमारा मास्टर स्कूल में डंडा रखता था। डंडा इज लाइक, मतलब एक हमारे जो मास्टर थे ना, उनका घमंड था, प्राइड होता है ना लोगों के पास में। यहाँ जैसे फौजी लोग जो होते हैं, उनके यहाँ पे बिल्ला लटकते हैं, बिल्ले जो ऐसे मेडल्स होते हैं वो लटकते हैं, कि भाई ये उनको ऑनर मिला है। किसी कोई अपना किसी प्राइड को साथ में रखता है, कोई आईफोन 15 हाथ में रखता है, ये उसका भाई मुझे इस पे मतलब फक्र है कि मेरे पास आईफोन 15 है। तो हमारे जो मास्टर थे वो डंडे रखते थे, ये है हमारा जो प्राइड है। तो हम लोग फिर ऐसे पढ़ना शुरू कर देते थे, हे भगवान आज बचा लेना, 10 रुपए का प्रसाद बांटूंगा शाम को जाते ही। जेब में 5 रुपए भी नहीं रहते थे, 5-10 रुपए की कर देते थे कि आज बचा ले। भगवान किसी तरह अगर बचा भी लेता था तो भूल जाते थे 10 रुपए को। तो वही चीज आपकी तरह नहीं है कि टोटल लाभ अगर 4800 का हुआ है तो कुल लाभ का 30% चैरिटी को दिया। तो पहले तो चैरिटी वाला पैसा हटाओ। 4800 में अगर 30% चैरिटी को दे दिया तो बटेगा कितना? 70%। भाई जो पैसा बटेगा वो मैं निकाल रहा हूं। जो पैसा बटेगा वो 30% नहीं, वो 70% होगा। यहां 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये जीरो लास्ट में लिख दो। 7 8 56, 5 7 चौक 28 और 5 33। तो ये 3360 रुपए है जो इनके बीच में बटेगा। भैया बटेगा किस रेशियो में? इस रेशियो में। जरा जोड़ना, 9 और 5 14, 14 और 10 24। 24 यूनिट का मान कितना है? 3360। 1 यूनिट का मान कितना है? 3360/24, यानी कि 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, और 2 से जाएगा 14 बार, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 140। 1 यूनिट का। सवाल ने कहा भैया सुमित का हिस्सा कितना है? सुमित का हिस्सा तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 140 गुणा 5, 700 रुपए। सुमित का लाभ कितना आ गया? 700 रुपए। कुछ है सवाल में? कुछ भी नहीं है, मगर हम कुछ भी नहीं है सवाल में। अगला सवाल आप खुद करोगे, जल्दी से करो इस सवाल को। करिए। सवाल है केशव, सुरजीत और थॉमस 2 3 4 के अनुपात में निवेश करके एक बिजनेस शुरू करते हैं। उनके निवेश की अवधि, समय का रेशियो भी 5 6 9 दे दिया। देखो इससे आसान क्या लोगे, सवाल ने समय का रेशियो भी आपको दे दिया, वो भी आपको नहीं निकालना। कह रहा लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रख रखाव पर खर्च हुआ। लाभ का 20% तो मेंटेनेंस, रेंट वगैरह पे खर्च हुआ, और जो बचा शेष लाभ आपस में बांट लिया गया। यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों में अंतर 7264 है तो कुल लाभ कितना होगा? अब इस सवाल को थोड़ा सा संभल के चलना है। सबसे पहले 3 लोग हैं, केशव, सुरजीत और थॉमस। इनकी पूंजी का रेशियो कितना है? 2 3 और 4।
इनके समय का रेशियो कितना है 5, 6 और 9। तो इनके प्रॉफिट का, ये तो कैपिटल का रेशियो, ये टाइम का रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? 5 दूनी 10, 6 तिया 18 और 9 चौके 36। अब ये 2 से भी जाएगा, 2 पंजे 10, 2 नाम 18 और 2 18 36। ये बन गई बात। अब मेरी बात सुनना, सवाल में उसने बोला क्या है? उसने बोला है जो प्रॉफिट है ना टोटल, उसका 20% कार्यालय के किराए और रख रखाव पर खर्च कर दिया। टोटल प्रॉफिट का, चैरिटी, दान या भंडारा नहीं किया, 20% किराए पर दे दिया। दिया तो है, जो बच गया, जो शेष है, उसको आपस में बांट लिया। और जो पैसा आपस में बटा वो कितने परसेंट रहा होगा? टोटल प्रॉफिट का कितने परसेंट वो पैसा रहा होगा? इस अभी तक की बात से इतना जवाब दे दो मुझे। सामने देखो भाई, आप ब्लैक टी शर्ट कहां देख रहे हो यार? इधर देखो सामने, आप ही से कह रहा हूं भाई, सब दिख रहे हो आप मुझे, ब्लैक टी शर्ट आप ही से कह रहा हूं। यस, आपसे। मैंने आपसे पूछा कि अगर 20% लाभ को किराए पर दे दिया तो आपस में कितना परसेंट रुपया बटेगा टोटल लाभ का? तो आप कहेंगे सर जो शेष लाभ आपस में बटा है ना, ये सर पता है कितना होगा? ये होगा 80% होगा कुल लाभ का। कुल लाभ का, टोटल प्रॉफिट का 80% होगा। कुल लाभ का 80% होगा जो आपस में बटा होगा। और जो पैसा आपस में बटा है उसमें केशव और सुरजीत के हिस्सों में अंतर 7264 है। केशव और सुरजीत के हिस्सों में, तो केशव और सुरजीत का हिस्सा कितना है भैया? केशव और सुरजीत का ये रहा, तो 4 यूनिट का मान कितना है? 7264। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 7264/4। तो 4 से जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 4 अट्ठे 32 और 16 बार 1 यूनिट का। तो जरा टोटल लाभ बताना यहां से जो बटा है इनके बीच में। तो आप जोड़ेंगे 18 9 27, 27 और 5 32। मैं टोटल निकाल रहा हूं, टोटल टोटल। तो 32 का मान कितना हो जाएगा? 1816 गुणा 32। 1816 गुणा 32। ये लाभ वो है जो इनके बीच में बटा है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो बटा हुआ लाभ है वो तो 80% है। इसका मतलब कि जो ये वैल्यू मैंने निकाली है ना 32 यूनिट की, इन तीनों को जोड़कर, बच्चे ये कुल लाभ का 80% रहा होगा। 80% का मतलब 1816 गुणा 32। ये कुल लाभ के 80% का मान होगा जो टोटल इनके बीच में बटा होगा। 1816 गुणा 32, 80% का। हमसे पूछा है कुल लाभ, यानी कि हमसे 100% का मान पूछा है, इसका 100% का। तो मैंने क्या बोला? 4 यूनिट का मान इतना, 1 का मान 1816, तो टोटल लाभ कितना हुआ? 32 यूनिट का मान 1816 गुणा 32। और मैंने कहा जो इनके बीच में बटा वो तो कुल लाभ का 80% था। 80% का मान ये, हमें 100% का मान निकालना है। तो 1% का मान कितना होगा? 1816 गुणा 32 बटा 80। और हमें तो 100% का मान चाहिए, तो गुणा आप 100 कर दो और इसे सॉल्व कर लो, सवाल आपका हो गया। इसे सॉल्व कर लो। 4 कहां से आया? इन दोनों का अंतर, 9 - 5, केशव और सुरजीत का डिफरेंस। 9 में से 5 घटाओगे 4 ही तो आएगा। करिए सॉल्व इसे। भाई आप कहेंगे 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 5 से जाएगा 20 बार, 20 दूनी 40, 18 चौक 72, 16 चौके 64। तो ये आपको मिलेगा 72 64 और 0। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ओके, यस, सभी का आ रहा है, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे चलो, ये सवाल करना जरा। ये करो भाई। सवाल है, एक व्यवसाय में एक कार्यशील, कार्यशील का मतलब है जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ना कि 3 लोग हैं, 2
अपना जॉब भी करते हैं और एक घर पे बेरोजगार है, पानी का बिजनेस शुरू किया, तो एक ने कहा मैं पानी का बिजनेस में एक्टिव रहूंगा, है ना, वही है ये कि ए कार्यशील, कार्यशील मतलब ए वही बेरोजगार बच्चा है, वही बेरोजगार व्यक्ति है जो बाकी दो लोगों के साथ बिजनेस शुरू किया, जिसने, जो बाकी दो उसके दोस्त थे वो ऑफिस जाते थे, ये वही है। एक कार्यशील है और बी सुस्त पार्टनर है। सुस्त पार्टनर का ये मतलब नहीं है कि बी घर में फैल के सो रहा है, सो रहा होगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि ए कार्यशील है, बी अपना कुछ और काम भी करता है, ऐसा काम। ए कार्यशील, कार्यशील का मतलब ए उस बिजनेस में एक्टिव है, एक्टिव पार्टनर जिसको बोलते हैं। एक्टिव है तो वो अलग से कुछ पैसा जरूर लेगा। तो ए कार्यशील है और बी सुस्त है। ए 12,000 रुपए और बी 20,000 रुपए बिजनेस में लगाता है। ए प्रबंध के लिए लाभ का 10% लेता है, लाभ का 10%, और शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में आपस में बट जाता है। कह रहा 9600 रुपए के कुल लाभ में ए को प्राप्त राशि कितनी है। सबसे पहला काम उनकी पूंजी और लाभ का रेशियो बनाओ। बच्चे सबसे पहला काम, ए ने कितना पैसा लगाया है 12,000, बी ने कितना पैसा लगाया है 20,000, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। तो ये उनकी पूंजी का भी रेशियो आप कह सकते हो, और प्यारे भाई लाभ का रेशियो भी आप कह सकते हो सर 3-5 ही होगा, प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा। अब सुनना मेरी बात, सामने देखो, अब सामने देखो, ए जो है कार्यशील है, मतलब ए हमारा एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होता है बच्चे, कि वो बिजनेस में एक्टिव रहता है, काम धाम देखता है ऑफिस वगैरह का, तो वो अलग से पैसा लेगा। सवाल ने बोला है ए प्रबंध के लिए लाभ का 10% अलग से लेता है, अलग से, अलग से लेता है, क्योंकि वो एक्टिव है उस बिजनेस में। बी एक्टिव नहीं था, बी सुस्त है, यानी कि वो बिजनेस में पैसा तो लगाया उसने, लेकिन काम वाम वगैरह नहीं देख रहा है। वो काम कौन देख रहा है, ए। तो ए अलग से पैसा लेगा, और कितना 10% रुपया लेगा अलग से, अलग से 10%, और शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में बट गया। कह रहा 9600 रुपए का कुल लाभ है। सबसे पहले 9600 में से 10% अलग कर दो, 9600 में से सबसे पहले 10% अलग कर दो, जो ए का रुपया होगा, ए की सैलरी होगी। आप कहेंगे सर 960 रुपया, ये तो ए को अलग से मिलेगा, ए को अलग से, अलग से मिलेगा। इसको तो आप 960 को बाद में जोड़ना ए के पैसे में, अलग से मिलेगा ये तो ए को। अब पैसा बटेगा कितना उनके बीच में, 9600 में से ये 960 घटा दो, जो बचा वो बटेगा उनके बीच में। तो 0, 10 में से 6 गए 4, और 15 में से 9 गए 6। अब कहेंगे आपके सर 8640 रुपया जो है ना वो बटेगा उनके बीच में, क्योंकि टोटल लाभ का 10% तो ए ने रख लिया अलग से, 960 रुपए तो ए ने रख लिया क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर था। यस। अब सवाल ने कहा कि भैया ए को कितना पैसा मिला। सबसे पहले इस पैसे को बांटते हैं, तो आप कहेंगे 5 और 3, 8 यूनिट का मान है सर, 864 और 0, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई, 5 और 3 8 यूनिट का मान निकाला मैंने, 8640 बटे 8, 8 एकम 8, 0, 8 अट्ठे 64, 0। आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 1080, तो ए को कितना मिला है बिजनेस में से 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 यूनिट का मान होगा 3 गुणा 1080, यानी कि आप कहेंगे सर 3240, 3240 रुपया तो ए को बिजनेस में से मिला। उसने आपसे पूछा है ए को टोटल कितना मिला है, तो ए को टोटल 3240 तो बिजनेस में से और 960 रुपए उसको अलग से मिले थे, वो हम लास्ट में जोड़ देंगे, वो हम लास्ट में जोड़ देंगे। भाई ये 3240 रुपए तो बिजनेस में से मिला है, 8640 में से जो उसका हिस्सा है बिजनेस में, लेकिन 960 रुपए वो एक्टिव पार्टनर के रूप में अलग से भी तो लेगा। आप जोड़ेंगे 3241 और 142, 4200 रुपए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात क्लियर है, ये एक्टिव पार्टनर है, कुछ भी तो नहीं है, कितना आसान है। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं बच्चे।
ये सवाल आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस करके बताएंगे और क्या होगा इसका आंसर। बाकी अब हमारी जो क्लास है बच्चे, कल नहीं होगी हमारी क्लास, और नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी, अभी हो सकता है 2 या 3 दिन की आपकी छुट्टी भी रहे, क्योंकि हमारी जो टीम है वो अब घर जाएंगे बच्चे, और क्योंकि मैं अभी नागपुर में पोस्टेड हूँ तो कल मेरी भी ट्रेन है, तो कल मैं इसलिए क्लास नहीं ले पाऊंगा आपकी। तो फिर 2 दिन की शायद आपकी होली की छुट्टी पड़ेगी, तो 2-3 दिन का आपकी क्लास रहेगी बंद अभी। कल की तो रहेगी, अब परसों होगी कि नहीं होगी वो आपको बता दिया जाएगा। वो टीम के ऊपर डिपेंड है कि जो हमारी आरडब्ल्यू की टीम है वो ऑफिस में अवेलेबल रहेगी, तो मैं घर से वहां जाके क्लास ले लूंगा। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है बच्चे वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ये जो 2-3 दिन आपको छुट्टी के मिल रहे हैं, किताब को बंद करके मुंह को लाल पीला मत कर लेना होली में, इसमें अपना रिवीजन भी करना, 2-3-4 घंटे पढ़ लेना। हाँ, होली भी खेल लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल अलग कमरे में बंद हो जाओ, होली भी खेल लेना, लेकिन जो आपकी क्लास छूट गई है उनको भी कवर कर लेना, जिन्होंने सबकी की है, सारी क्लास की है, तो वर्कशीट और क्लास नोट्स का रिवीजन कर लेना। ओके, बाकी मिलते हैं कल के सेशन, मतलब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।